नमस्कार दोस्तों, हम लोग झारखंड जीके का रिवीजन करते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, झारखंड का जो सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है वह कौन सा संसदीय क्षेत्र है? पश्चिमी सिंहभूम है। झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, प्रश्न पूछेगा तो पश्चिमी सिंहभूम है। झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र, झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? चतरा है। सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री, झारखंड में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन बना है? तो शिबू सोरेन तथा अर्जुन मुंडा तीन बार। शिबू सोरेन भी 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, अर्जुन मुंडा भी 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। आगे कह रहा है सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री, सर्वाधिक समय तक अर्थात सर्वाधिक लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? तो अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा जो मुख्यमंत्री है वह सर्वाधिक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है कि एक कार्यकाल में सर्वाधिक 1800 दिन से अधिक समय तक रघुवर दास जी मुख्यमंत्री के रूप में रह चुके हैं। एक कार्यकाल कहने का मतलब है दोस्तों, जैसे अर्जुन मुंडा 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, इसलिए इनका सबसे लंबा कार्यकाल हुआ। लेकिन अगर एक ही कार्यकाल में देखा जाए तो सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने कौन? रघुवर दास, जो कि 1800 दिन से अधिक समय तक। क्यों? क्योंकि 2014 से लेके और 2019 तक लगातार 5 साल ना रघुवर दास जी मुख्यमंत्री के रूप में रहे हैं। तो प्रश्न अगर ऐसे पूछेगा कि एक कार्यकाल में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने का श्रेय किस मुख्यमंत्री को जाता है, तो रघुवर दास जी को। लेकिन सर्वाधिक लंबे समय तक मुख्यमंत्री पूछा जाएगा तो अर्जुन मुंडा। अगला प्रश्न दोस्तों, सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बूढ़ाघाघ जलप्रपात, जो कि लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बूढ़ाघाघ जलप्रपात, जो कि लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है। सबसे बड़ा वन क्षेत्र, झारखंड का जो सबसे बड़ा वन क्षेत्र है वह कौन सा है? तो सारंडा का वन है। यह सबसे ज़्यादा घना वन भी है, सबसे बड़ा वन क्षेत्र भी है और सबसे घना वन भी है, सारंडा वन है। यह पश्चिमी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में है ना, पश्चिमी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला, ऐसा कौन सा जिला है झारखंड का जिसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? पश्चिमी सिंहभूम जिला है। कौन सा जिला है? पश्चिमी सिंहभूम जिला है ना। यह जो है IFSR 2021 की रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है। इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, IFSR का मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 के अनुसार बताया जा रहा है कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम है, जिसका जो है क्षेत्रफल, वनों का क्षेत्रफल है 3368 वर्ग किलोमीटर में। अगला कह रहा है कि न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला, झारखंड में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो जामताड़ा जो जिला है, जामताड़ा जिला झारखंड में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है। यह इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 के अनुसार कहा गया है कि मात्र 106 वर्ग किलोमीटर जो है एरिया में जामताड़ा में वन है। अगला प्रश्न दोस्तों, सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला, सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला अर्थात ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक ज़्यादा वन है? तो सर्वाधिक ज़्यादा वन प्रतिशत है तो लातेहार है। इसमें 56% वन है, अर्थात आधा से भी ज़्यादा जो एरिया है, लातेहार डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया है उसका आधा से भी ज़्यादा एरिया पर वन पाया जा रहा है, 56% पर, 56%। न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है दोस्तों? तो न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है जामताड़ा, जिसमें मात्र 5.8% वन है ना। यह इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2001 के अनुसार बताया जा रहा है कि न्यूनतम वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? जामताड़ा है, जो कि 5.8% ही वन है जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट में। आगे दोस्तों कह रहा है कि सर्वोच्च शिखर, झारखंड का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? वह सामेद शिखर है, जो कि पारसनाथ पहाड़ी पर है। ऐसे तो प्रश्न पूछेगा कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी तो पारसनाथ पहाड़ी, लेकिन उस चोटी का नाम क्या है? तो सामेद शिखर है। यह पारसनाथ पहाड़ी पर ही है और इस चोटी की ऊंचाई कितना है? 1365 मीटर है दोस्तों, याद रखिएगा। प्रश्न पूछेगा कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितना है? तो 1365 मीटर ऊँचा हो जाएगा दोस्तों। सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना, सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है दोस्तों? दामोदर घाटी परियोजना। इसको 1948 ईस्वी में शुरू किया गया था, DVC के नाम थे, DVC, दामोदर वैली कारपोरेशन ना। DVC को इंग्लिश में कहा जाता है दामोदर वैली कारपोरेशन। तो सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना ना, दामोदर घाटी परियोजना। आगे दोस्तों है कि सबसे बड़ा हवाई अड्डा, झारखंड का जो सबसे बड़ा हवाई अड्डा है वह कौन सा हवाई अड्डा है दोस्तों? बिरसा मुंडा हवाई अड्डा। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा या बिरसा हवाई अड्डा या रांची है। रांची एयरपोर्ट का नाम क्या है? बिरसा मुंडा हवाई अड्डा। झारखंड में जो है 3 ही जगह पर दोस्तों हवाई अड्डा है, सॉरी 2 जगह पर हवाई अड्डा है। एक जो है बिरसा मुंडा हवाई अड्डा जो कि रांची में है, और दूसरा देवघर हवाई अड्डा। झारखंड में 2 ही जगह हवाई अड्डा है। जमशेदपुर में दोस्तों गलत मत कीजिएगा, जमशेदपुर में कोई हवाई अड्डा नहीं है।
तो सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? बिरसा मुंडा हवाई अड्डा जो कि रांची में। सबसे बड़ी लोहे की खान, झारखंड में जो सबसे बड़ी लोहे की खान है, झारखंड की सबसे बड़ी लोहे की खान कौन सी है? नोवा मुंडे। यह पश्चिमी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है दोस्तों। यह झारखंड की ही नहीं, भारत की ही नहीं, पूरे एशिया के सबसे बड़ी लोहे की खान है। प्रश्न पूछेगा कि झारखंड में कौन से जिले में पूरे एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है? तो नोवा मुंडे, यह पश्चिमी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में है, नोवा मुंडे। इसको दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे बड़ा चिड़ियाघर, झारखंड का जो सबसे बड़ा चिड़ियाघर है वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? तो बोकारो डिस्ट्रिक्ट में है, जिसका नाम है बोकारो चिड़ियाघर। इसको याद रखिएगा दोस्तों कि झारखंड का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? बोकारो चिड़ियाघर, यह बोकारो डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा अजायब घर, सबसे बड़ा अजायब घर कौन सा है? तो रांची का अजायब घर है। अजायब घर दोस्तों क्या होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, गूगल से सर्च करके कि अजायब घर क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। आगे दोस्तों कि सबसे बड़ी एल्युमिनियम इकाई, सबसे बड़ी एल्युमिनियम इकाई, सबसे बड़ी एल्युमिनियम इकाई कौन सी है? मूरी ना। मूरी में सबसे बड़ी, झारखंड की सबसे बड़ी एल्युमिनियम इकाई है मूरी में। मूरी में कौन सी एल्युमिनियम इकाई है? तो इंडाल है, इंडालको है, INDALCO ना, इंडालको है। मूरी में क्या है? इंडालको। IND मतलब इंडियन, AL मतलब एल्युमिनियम और CO मतलब कारपोरेशन। इंडियन एल्युमिनियम कारपोरेशन कहाँ पर है दोस्तों? मूरी में है। यह झारखंड की सबसे बड़ी एल्युमिनियम इकाई है, इंडालको, इंडियन एल्युमिनियम कारपोरेशन। यह मूरी में है ना। मूरी जो दोस्तों रांची डिस्ट्रिक्ट में मूरी पड़ता है ना। रांची से जमशेदपुर जाने वाला जो है रोड में है, ट्रेन रूट में मूरी स्टेशन पड़ता है। टाटा मूरी गाड़ी भी चलती है दोस्तों, रेलवे जो है टाटा मूरी चलती है, मूरी से टाटा तक के लिए। सर्वाधिक जनजाति वाला प्रमंडल, जो ऐसा कौन सा प्रमंडल है जो कि सर्वाधिक जनजाति वाला प्रमंडल है? तो संथाल परगना प्रमंडल है दोस्तों। हम जानते हैं कि हमारे झारखंड राज्य में टोटल 5 प्रमंडल हैं, संथाल परगना प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल और पलामू प्रमंडल। कुल मिला के 5 प्रमंडल है दोस्तों। तो सर्वाधिक जनजाति वाला प्रमंडल कौन सा है? संथाल परगना प्रमंडल है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। सर्वाधिक जलप्रपात वाला जिला, ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक जलप्रपात पाया जाता है? जलप्रपात मतलब वाटरफॉल होता है दोस्तों। तो सर्वाधिक जलप्रपात वाला जिला कौन सा है? तो रांची जिला में सर्वाधिक जलप्रपात अर्थात वाटरफॉल है। रांची जो हमारा रांची डिस्ट्रिक्ट है उसमें सर्वाधिक जलप्रपात है, यानी कि वाटरफॉल है। सर्वाधिक गर्म जलकुंड वाला जिला, गर्म जलकुंड क्या होता है दोस्तों? कहीं कहीं ज़मीन के नीचे जो है चूना पत्थर या डोलोमाइट दबा हुआ रहता है, तो उससे क्या होता है कि उसका जो है समुद्र का सतह जो है चूना पत्थर या डोलोमाइट के कारण खौलने लगता है या उबलने लगता है। जैसे दोस्तों अगर ऊपर में कोई पानी का लेयर है और उसके नीचे चूना पत्थर या डोलोमाइट दबा हुआ है, तो क्या होता है कि चूना पत्थर या डोलोमाइट के कारण वह जो है उसके सतही जल उबलने लगता है, तो जो है जल गर्म हो जाता है, तो उसी को हम लोग गर्म जलकुंड कहते हैं दोस्तों। तो सर्वाधिक गर्म जलकुंड कौन सा है? तो हजारीबाग में है, जो कि इसका नाम है सूर्य कुंड दोस्तों, सूरज कुंड है जिसका नाम है हजारीबाग में। इसका टेम्परेचर दोस्तों 84 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है दोस्तों। हम जानते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी उबलने लगता है दोस्तों, पानी भाप बन के उड़ने लगता है। तो जो हजारीबाग का जो सूरज कुंड है इसमें 84 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम टेम्परेचर चला जाता है दोस्तों गर्म जलकुंड का। सर्वाधिक गर्म स्थल, स्थल मतलब जगह का नाम पूछ रहा है यहाँ पर कि सर्वाधिक गर्म जगह झारखंड में कौन सा है? तो सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है झारखंड में? तो जमशेदपुर है दोस्तों। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा इंडस्ट्री पाया जाता है, उद्योग पाया जाता है जमशेदपुर में। तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा उद्योग पाया जाएगा, फैक्ट्री लगाया जाएगा, तो वहाँ पर क्या रहेगा कि टेम्परेचर अचानक से हाई रहेगा। तो सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है? जमशेदपुर है दोस्तों। जमशेदपुर को टाटा नगर भी कहते हैं, टाटा नगर ना, टाटा नगर। टाटा नगर में जो है टिस्को की स्थापना किया गया, TISCO ना, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को की स्थापना किया गया कब? 1907 ईस्वी में। छोटा छोटा क्वेश्चन को दोस्तों याद करते चलिए। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, झारखंड में कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो नेतरहाट है दोस्तों। कौन सा है? नेतरहाट ना। नेतरहाट में 1800 मिमी वार्षिक वर्षा होती है। नेतरहाट दोस्तों लातेहार डिस्ट्रिक्ट में। नेतरहाट का दोस्तों नाम था नेचर ऑफ हर्ट्स। नेतरहाट का पहले अंग्रेज लोग क्या नाम रखे गए थे? नेचर ऑफ हर्ट्स, यानी कि प्राकृतिक हृदय। कभी दोस्तों नेतरहाट घूमने अगर जाइएगा तो वहाँ पर ऐसा लगेगा कि सूर्य जैसे एकदम लगेगा कि सामने से सूर्य निकल रहा है मेरे बगल से, इस टाइप का लगता है। तो वहाँ पर जो कि नेचर ऑफ हर्ट्स है, प्राकृतिक हृदय है ना, प्राकृतिक मनोरम दृश्य बहुत ज़्यादा वहाँ पर है, इसलिए उसका नाम है नेचर ऑफ हर्ट्स। कौन कौन लोग दोस्तों नेतरहाट गए हैं, घूमने गए हैं, या फिर कौन कौन लोग जाना चाहते हैं? जो भी चले गए हैं वो लिखे कि हम चले गए हैं, घूम के आ गए हैं, और जो लोग नहीं गए हैं जाना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में बताएं कि हम जाना चाहते हैं। देखते हैं दोस्तों कितना जो है दोस्त लोग हमारे घूम चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? नेतरहाट है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला,
स्थान तो पूछ रहे नेतरहाट, लेकिन सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा डिस्ट्रिक्ट में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में होती है। तो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में। न्यूनतम वर्षा वाला स्थान, सबसे कम वर्षा झारखंड में कहाँ होती है, सबसे अधिक वर्षा तो हम देख लिए दोस्तों कि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है नेतरहाट है, जो कि लातेहार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। लेकिन न्यूनतम वर्षा वाला स्थान तो चाईबासा का मैदानी भाग, जो चाईबासा का मैदानी भाग है वहाँ पर सबसे न्यूनतम वर्षा होती है। अब दोस्तों सबसे ठंडा स्थान, सबसे ठंडा स्थान, तो सबसे ठंडा स्थान कौन सा है दोस्तों, नेतरहाट सबसे ठंडा स्थान है। दोस्तों हमेशा ठंडा जो है हम जब पृथ्वी के लेयर से ऊंचाई पर चढ़ते जाते हैं तो जो है टेम्परेचर में गिरावट आती है। हम जानते हैं कि प्रत्येक 135 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ने पर टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड में गिरावट आ जाती है। इसीलिए दोस्तों हम जानते हैं कि हिमालय पर्वत की ऊंचाई 8,848 मीटर है, तो वहाँ पर बर्फ़ क्यों पाया जाता है, क्योंकि उसका टेम्परेचर हमेशा निगेटिव में चल जाता है। और हम जानते हैं कि 0 डिग्री टेम्परेचर से कम टेम्परेचर जाने पर पानी बर्फ़ के रूप में बदला जाता है, इसीलिए हिमालय पर्वत पर जो है बर्फ़ का चादर पाया जाता है। तो सबसे ठंडा स्थान कौन सा, नेतरहाट। क्यों, क्योंकि नेतरहाट ऊंचाई पर स्थित है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा पाट क्षेत्र है, झारखंड की सबसे ऊंची भूमि का क्या नाम है, पाट क्षेत्र है। झारखंड की सबसे ऊंची भूमि जो है वह पाट क्षेत्र है। पाट क्षेत्र जो है यह लातेहार ना, फिर लातेहार, इसके बगल में लोहरदगा और उसके बगल में गुमला और सिमडेगा में आते हैं। यह पाट क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं ये लोग डिस्ट्रिक्ट। तो सर्वाधिक ठंडा स्थान नेतरहाट क्यों हो जाएगा, क्योंकि नेतरहाट जो है लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है, और लातेहार डिस्ट्रिक्ट बहुत ऊंचाई पर स्थित है। और हम क्या बताएं कि ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर में हमेशा हरासमेंट होता है, गिरावट आती है। सर्वाधिक गर्म महीना कौन सा है, तो मई का महीना सर्वाधिक गर्म महीना है ना। झारखंड में सर्वाधिक गर्म महीना मई का महीना। सर्वाधिक ठंडा महीना, झारखंड का सर्वाधिक ठंडा का महीना जनवरी का महीना। जनवरी में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है झारखंड में। सबसे बड़ा पठारी भाग, झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग कौन सा है, तो रांची का पठार। झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग कौन सा है, रांची का पठार है। सबसे लंबी नदी, झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है, हम जानते हैं दोस्तों कि सबसे लंबी नदी दामोदर नदी है। झारखंड की सबसे लंबी नदी दामोदर नदी है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, टोरी लातेहार से निकलती है, इसको भी याद रखिएगा। सबसे बड़ी नदी भी कौन सी है, दामोदर नदी। सबसे लंबी नदी भी है दामोदर नदी, सबसे बड़ी नदी भी है दामोदर नदी, याद रखिएगा। सबसे प्रदूषित नदी भी है दामोदर नदी। दामोदर नदी सबसे प्रदूषित नदी अर्थात सबसे गंदी नदी है। बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली एकमात्र नदी, झारखंड की ऐसी कौन सी नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरती है, तो स्वर्णरेखा नदी। दामोदर नदी क्यों नहीं होगा दोस्तों, दामोदर नदी भी बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है, लेकिन आंसर दामोदर नदी इसलिए नहीं होगा कि दामोदर नदी स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में न गिरकर हुगली नदी के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। अर्थात दामोदर नदी पहले जाके हुगली नदी में मिलती है, फिर हुगली नदी जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हुगली नदी दोस्तों गंगा नदी की एक वितरिका है, जो पश्चिम बंगाल में गंगा नदी का साथ छोड़कर दक्षिण की ओर प्रवाहित होने लगती है, इसको भी याद रखिएगा। जो है कोलकाता हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है। तो बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली एकमात्र नदी कौन सी है, स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी में कहा जाता है कि सोना का कण पाया जाता है, जो उसका रेत होता है, जो बालू होता है, उसमें सोने के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया स्वर्णरेखा नदी। एकमात्र नौकागम्य नदी, नौकागम्य नदी वैसी नदियों को कहा जाता है जिसमें नाव आसानी से चलाया जा सके। और हम जानते हैं कि नाव किस टाइप के नदी में आसानी से चलाया जा सकता है, जो कि जो है नदी समतल रूप में प्रवाहित हो रही हो। अगर समतल में नदी प्रवाहित नहीं होगी तो क्या होगा कि ऊबड़ खाबड़ में नाव कैसे चलेगा, वो तो अचानक से खाई में गिर जाएगा। तो नाव को चलने के लिए समतल मैदान में जो है नदी का प्रवाहित होना जरूरी है। तो एकमात्र नौकागम्य नदी झारखंड की जो है यह मयूराक्षी नदी है। मयूराक्षी नदी को हम लोग मोर नदी भी कहते हैं। मयूराक्षी और मोर नदी या देवघर के त्रिकूट पहाड़ी से निकलती है, दोस्तों याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मार्ग बदलने हेतु कुख्यात नदी कौन सी झारखंड की ऐसी नदी है जो कि मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। मार्ग बदलने का अर्थ है दोस्तों क्या होता है कि जैसे कोई भी नदी क्या होती है कि नदी क्या करती है कि समुद्र से ना पत्थर को काट के और बालू और गाद बहा कर लाती है, और जब वह क्या होता है कि जब वह समतल मैदान में प्रवाहित होने लगती है तो वह अपने ही द्वारा काट कर लाए गए बालू और मिट्टी को अपने ही रास्ता को अवरुद्ध कर देती है, जिससे जो है क्या होता है कि नदी अपना रास्ता बदलने के लिए मजबूर हो जाती है। और जो नदी अपना रास्ता बदल देती है तो क्या होता है कि वैसे शहर या गाँव जो कि बिल्कुल सूखे क्षेत्र में थे वह बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं, और जिससे बहुत सारा नुकसान होता है। तो इसलिए मार्ग बदलने हैं तो कुख्यात नदी कौन सी है, सकरी नदी। झारखंड में मार्ग बदलने तो कुख्यात नदी सकरी नदी ना। प्राचीनतम जनजाति कौन सी है, झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति जो है यह असुर जनजाति है। झारखंड की सर्वाधिक प्राचीनतम जनजाति कौन सी है, असुर जनजाति है दोस्तों।
आगे दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति, सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है दोस्तों? संथाल जनजाति। झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की? संथाल जनजाति की। दूसरे सबसे बड़ी जनजाति पूछा जाएगा तो उरांव हो जाएगा दोस्तों ना, उरांव। संथाल जनजाति झारखंड की सर्वाधिक जनजाति संथाल जनजाति, दूसरे नंबर पर उरांव जनजाति आ जाएगी। तो अगला दोस्तों कह रहा है कि 8वीं अनुसूची में शामिल एकमात्र जनजातीय भाषा। 8वीं जो अनुसूची है, जो संविधान की 8वीं अनुसूची है, तो उसमें एकमात्र शामिल जनजातीय भाषा कौन सी है? तो वह संथाली भाषा को ऐड किया गया है 8वीं अनुसूची में। संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है एकमात्र कौन सा जनजातीय भाषा को ऐड किया गया है? तो संथाली भाषा को। अगला प्रश्न दोस्तों, नवीनतम अधिसूचित जनजाति, नवीनतम अधिसूचित जनजाति तो पुरानी है 33वीं ना। सबसे ऊंचे स्थान पर विद्यालय, सबसे ऊंचे स्थान पर जो विद्यालय कौन सा है? तो नेतरहाट विद्यालय। चूँकि हम जानते हैं कि झारखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट स्थित है? लातेहार, और लातेहार का नेतरहाट वाला एरिया। तो सबसे ऊंचे स्थान पर विद्यालय कौन सा होगा? तो नेतरहाट विद्यालय या लातेहार डिस्ट्रिक्ट में। दोस्तों इसको भी याद रखिएगा। राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान को इंग्लिश में नेशनल पार्क कहा जाता है जो दोस्तों। तो राज्य में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क कौन सा है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है और लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है। राष्ट्रीय स्तर पर एकमात्र वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय स्तर पर जो है एकमात्र वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? पलामू अभ्यारण्य है दोस्तों, पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य। वन्यजीव अभ्यारण्य, यह राष्ट्रीय उद्यान जो है एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान यह बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, और एकमात्र जो है वन्यजीव अभ्यारण्य जो है यह पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। सबसे बड़ा अभ्यारण्य, झारखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो पलामू अभ्यारण्य है, पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य। सर्वाधिक उत्पादक फसल, झारखंड में सर्वाधिक उत्पादक फसल कौन सा है दोस्तों? तो धान की फसल। सर्वाधिक उत्पादक फसल कौन सी है? तो धान की फसल। सर्वाधिक मक्का उत्पादक जिला, सर्वाधिक मक्का उत्पादक जिला कौन सा है दोस्तों? सर्वाधिक मक्का उत्पादक जिला पलामू। झारखंड के पलामू डिस्ट्रिक्ट में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है। सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला कौन सा है दोस्तों? तो सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला भी पलामू है। मक्का में भी फर्स्ट नंबर पर पलामू है और गेहूं में भी फर्स्ट नंबर पर पलामू है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला, ऐसा कौन सा जिला है झारखंड के जिसमें कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला कौन सा हो जाएगा? साहेबगंज एवं जामताड़ा। साहेबगंज एवं जामताड़ा जिला ऐसा जिला है जिसमें कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होता है। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला कौन सा है दोस्तों? तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला कौन सा है? तो धनबाद जिला। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला धनबाद जिला है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला कौन सा है? नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला कौन सा है? तो पूर्वी सिंहभूम जिला ना। आगे दोस्तों है काइनाइट का सर्वाधिक भंडार, काइनाइट का सर्वाधिक भंडार किस डिस्ट्रिक्ट में? तो लिप्साबुरु सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में। लिप्साबुरु सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में काइनाइट का सर्वाधिक भंडार है। सर्वाधिक कोयला उत्पादन कहाँ पर होता है दोस्तों? तो झरिया, जो कि धनबाद डिस्ट्रिक्ट में, झरिया कोयला क्षेत्र जो है धनबाद डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ से सर्वाधिक कोयला का उत्पादन होता है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, जो झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे लंबा नेशनल हाईवे है वह NH-20 है दोस्तों, NH-20। सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग, ऐसा कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे, जो कि सर्वाधिक जिला से होकर गुजरता है? तो NH-20 है दोस्तों, जो कि 6 जिला से होकर गुजरता है। केवल झारखंड में विस्तृत राष्ट्रीय राजमार्ग, ऐसा कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है, अर्थात ऐसा कौन सा नेशनल हाईवे है जो कि केवल झारखंड में विस्तृत है? तो NH-20 है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। सबसे लंबा राजकीय राजमार्ग, सबसे लंबा जो राजकीय राजमार्ग है, जो अर्थात स्टेट हाईवे है, वह कौन सा सर्वाधिक लंबा राजकीय राजमार्ग है? तो स्टेट हाईवे 24 है दोस्तों। नेशनल हाईवे 20 यह सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे है, और जबकि स्टेट हाईवे 24 है, सबसे लंबा स्टेट हाईवे 24। कोयला आधारित प्रथम ताप विद्युत गृह कौन सा है? ऐसा कौन सा ताप विद्युत गृह है जो कि कोयला आधारित है और यह पहली बार झारखंड में बना? तो बोकारो ताप विद्युत गृह दोस्तों ना। ताप विद्युत गृह क्या होता है? जी ना, तापमान से जिससे विद्युत बनाया जाता है। जैसे बिजली का उत्पादन दोस्तों बहुत तरीका से किया जा सकता है। अगर कोयला जला के अगर हम बिजली बनाते हैं तो उसको हम लोग ताप विद्युत कहते हैं, इंग्लिश में थर्मल पावर कहा जाता है। अगर हम लोग दोस्तों पानी से द्वारा, बहते हुए जल में बहुत ही ऊर्जा होती है, तो उसके नीचे टरबाइन लगा के अगर हम लोग और बिजली उत्पादन करते हैं तो उस बिजली के उत्पादन को हम लोग क्या कहते हैं? जल विद्युत, इंग्लिश में हाइड्रो पावर कहते हैं। इसी के अलावा पवन से भी हम लोग बिजली उत्पादित कर सकते हैं, जिसको हम लोग विंड पावर कहते हैं ना।
तो बिजली उत्पादन करने का बहुत सारा तरीका है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि कोयला आधारित प्रथम ताप विद्युत गृह कौन सा है झारखंड का, तो बोकारो ताप विद्युत गृह। इसको दोस्तों याद रखिएगा। ताप विद्युत गृह तीन ठो है ना, बोकारो ताप विद्युत गृह ना, चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह ना, और एक और ताप विद्युत गृह है जो कि हमारा कहाँ पर है, पतरातू ताप विद्युत गृह है जो कि रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। 3 ताप विद्युत गृह है झारखंड में, इसको याद रखिएगा दोस्तों ना। आगे दोस्तों है गैस टरबाइन पर आधारित एकमात्र विद्युत उत्पादन केंद्र, गैस टरबाइन पर आधारित एकमात्र विद्युत उत्पादन केंद्र मैथन जल विद्युत गृह। मैथन जल विद्युत गृह दोस्तों, यह जल विद्युत गृह अर्थात हाइड्रो पावर है दोस्तों। टरबाइन पर आधारित एकमात्र विद्युत उत्पादन केंद्र है मैथन जल विद्युत गृह ना। यह दोस्तों हाइड्रो पावर है यानी कि जल विद्युत है। एकमात्र छावनी बोर्ड कौन सा है दोस्तों, रामगढ़ छावनी बोर्ड है दोस्तों। एकमात्र छावनी बोर्ड है रामगढ़ छावनी बोर्ड। सर्वाधिक जिला वाला प्रमंडल कौन सा है दोस्तों, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, जिसमें 7 जिला है। इसको याद रखिएगा दोस्तों कि सर्वाधिक जिला वाला प्रमंडल कौन सा है दोस्तों, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, जिसमें 7 जिले आते हैं। आगे दोस्तों है सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला कौन सा है दोस्तों, सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला पलामू जिला है दोस्तों, जिसमें 21 प्रखंड है। सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला दोस्तों कितना है, पलामू है, जिसमें 21 प्रखंड है। टोटल पूरे झारखंड में दोस्तों 246 प्रखंड है, 246 प्रखंड है टोटल झारखंड में, इसको भी याद रखिएगा। राज्य का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय जो नेशनल यूनिवर्सिटी है वह कौन सा है, केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची में है, केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची में। कोरोना के दौरान ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाला पहला जिला कौन सा है, कोरोना जब हुआ था 2019 में, तो कोरोना के दौरान ऑक्सीजन का प्लांट लगाने वाला पहला जिला खूंटी डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। राज्य का पहला बायो CNG प्लांट, राज्य का पहला यानी कि झारखंड का पहला बायो CNG प्लांट कहाँ स्थापित किया गया, तो जमशेदपुर में दोस्तों स्थापित किया गया, अर्थात टाटा में। अब आगे दोस्तों कह रहे हैं यहाँ पर देश में प्रथम बड़ा छोटा लंबा ऊंचा झारखंड के संदर्भ में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना जो कि दोस्तों झारखंड में है वह कौन सी है, तो दामोदर घाटी परियोजना ना, दामोदर घाटी परियोजना या दामोदर नदी पर है ना। भारत का प्रथम इस्पात कारखाना जो कि झारखंड में स्थित है, भारत का प्रथम इस्पात कारखाना जो कि झारखंड में स्थित है, जो कि सांची जमशेदपुर में है, सांची जमशेदपुर में। भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना जो कि झारखंड में स्थित है, सिंदरी धनबाद में, इसकी स्थापना 1951 ईस्वी में किया गया था दोस्तों। कब, 1951 ईस्वी में सिंदरी धनबाद में। प्रथम लौह इस्पात उद्योग, प्रथम लौह इस्पात उद्योग कौन सा दोस्तों, टिस्को है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो कि जमशेदपुर में, इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में की गई थी दोस्तों। इसमें से लोहे का उत्पादन दोस्तों 1911 ईस्वी में शुरू कर दिया गया था, और इसे स्टील का उत्पादन दोस्तों 1914 ईस्वी में शुरू कर दिया गया था, इसको भी याद रखिएगा। तो प्रथम लौह इस्पात उद्योग कौन सा, टिस्को है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर में है। प्रथम कोलवासरी झारखंड का कौन सा है, घाटों में है, जो कि रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, घाटों जो कि रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। बुनकरों को क्रेडिट उपलब्ध कराने वाला देश का प्रथम राज्य, बुनकरों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है, झारखंड राज्य है दोस्तों। बुनकरों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने वाला देश का प्रथम राज्य दोस्तों झारखंड है ना, इसको भी याद रखिएगा। आधुनिक रूप से लौह इस्पात तैयार करने वाला प्रथम प्रयास कहाँ किया गया था, आधुनिक रूप से लौह इस्पात उद्योग तैयार करने का, अर्थात लोहा से इस्पात बनाने का, लोहा से स्टील बनाने का प्रथम प्रयास किस डिस्ट्रिक्ट में किया गया था झारखंड के, तो झरिया में, जो कि धनबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है दोस्तों, झरिया में किया गया था। लेकिन यह सफल नहीं हुआ, सफल कब हुआ, 1911 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में स्थापित किया गया था, कहाँ पर, साक्षी जमशेदपुर में, टिस्को, TISCO, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। विमान उड़यन का लाइसेंस पाने वाला प्रथम भारतीय, विमान उड़यन का लाइसेंस पाने वाला अर्थात विमान उड़ाने का लाइसेंस पाने के लिए प्रथम भारतीय जो कि झारखंड के है, कौन सा है, तो JRD टाटा, JRD रतन टाटा ना, JRD रतन टाटा ना। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम उद्योगपति कौन है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम उद्योगी कौन सा है, जो कि झारखंड राज्य के हैं, कौन है, JRD रतनजी टाटा है, JRD रतनजी टाटा है। ओलंपिक में सर्वप्रथम भाग लेने वाले प्रथम हॉकी टीम के कप्तान, झारखंड के ऐसे कौन से हॉकी टीम के कप्तान हैं जो कि ओलंपिक में सर्वप्रथम भाग लिए थे, तो जयपाल सिंह है। यार दोस्तों राजनीतिक में भी जुड़े थे ना, इन्होंने जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे, उनकी जो बेटी है तारा मजुमदार, उनसे इनका शादी हुआ है, जयपाल सिंह का। आगे दोस्तों है अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रथम आदिवासी कौन थे, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले प्रथम आदिवासी कौन थे दोस्तों, तो तिलका माझी ना, इनको सबसे प्रथम बार दोस्तों फांसी हो गई थी तिलका माझी को। तो अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले प्रथम आदिवासी कौन थे, तिलका माझी थे, इनको भी याद रखिएगा।
प्रथम रेल चालक, प्रथम महिला रेल चालक कौन से? लक्ष्मी है जो कि आदिवासी थी। प्रथम महिला रेल चालक लक्ष्मी जो कि आदिवासी थी। सर्वाधिक गर्म जलकुंड, झारखंड का सर्वाधिक गर्म जलकुंड कहाँ पर है दोस्तों? सूरज कुंड है जो कि हजारीबाग में है दोस्तों। सूरज कुंड जो कि हजारीबाग में दोस्तों, ठीक है। सबसे बड़ा ऑर्थेन बांध, सबसे बड़ा ऑर्थेन बांध कौन सा है? तेनू घाट जो कि बोकारो डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों। तेनू घाट ना जो कि बोकारो डिस्ट्रिक्ट में। सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना, सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना जो कि गोमिया में है। गोमिया में दोस्तों या बोकारो में है? गोमिया भी बोकारो में है। गोमिया बोकारो में है दोस्तों, याद रखिएगा। सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना गोमिया बोकारो में ना। आगे दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे सर्वाधिक खनिज संसाधन वाला राज्य, सर्वाधिक खनिज संसाधन वाला राज्य दोस्तों पूरे भारत में झारखंड है। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा खनिज संसाधन वाला राज्य कौन सा है? झारखंड है। सर्वाधिक कोयला खान वाला राज्य, सर्वाधिक कोयला खान, पूरे भारत में सर्वाधिक कोयला खान वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? झारखंड है। झारखंड पूरे भारत का अकेले 33% कोयला उत्पादन करता है। 1/3 हिस्सा अकेले झारखंड उत्पादित करता है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। सर्वाधिक अभ्रक भंडार वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक अभ्रक भंडार वाला राज्य दोस्तों झारखंड है। और झारखंड में कौन सा जिला है दोस्तों? तो कोडरमा जिला है। झारखंड में कोडरमा जिला में सबसे ज़्यादा अभ्रक पाया जाता है। वह किस टाइप का अभ्रक रहता है दोस्तों? रूबी अभ्रक रहता है ना, रूबी अभ्रक। अगला दोस्तों है ई लाइब्रेरी खोलने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? ई लाइब्रेरी खोलने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? जो कि झारखंड है। पूरे भारत में ई लाइब्रेरी खोलने वाला प्रथम राज्य झारखंड है। तांबा गलाने का सबसे बड़ा कारखाना झारखंड में कहाँ है दोस्तों? तांबा गलाने का सबसे बड़ा कारखाना झारखंड में कहाँ है? तो घाटशिला में है दोस्तों। तांबा गलाने का सबसे बड़ा कारखाना झारखंड में कहाँ है? तो घाटशिला में है। सबसे बड़ा धार्मिक मेला कहाँ लगता है दोस्तों? तो बैजनाथ धाम का श्रावण मेला में लगता है। बैजनाथ धाम जो बोलबम होता है ना देवघर में, देवघर में जो बाबा के दर्शन करने सावन महीना में लोग कांवर लेके जाते हैं, तो सबसे बड़ा धार्मिक मेला यहीं पर लगता है। कहाँ पर? देवघर में लगता है, जो कि बैजनाथ धाम श्रावण मेला में। तो एक बार आप लोग बोल दीजिए प्रेम से कि बोलिए बोलिए शंकर भगवान की जय, बाबा धाम की जय। कौन कौन से दोस्तों देवघर के कौन कौन से मेरे दोस्त लोग हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हम देवघर के हैं। हिंदी विषय पर प्रथम बार ना हिंदी में शोध करने वाला व्यक्ति ना फादर कामिल बुल के थे। ये भी झारखंड राज्य से संबंधित है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे अधिक उम्र की महिला, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे अधिक उम्र की महिला जो कि झारखंड की थी, क्या नाम है? प्रेमलता अग्रवाल। या झारखंड के हैं, 48 साल में एवरेस्ट पर चढ़ गए थे। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री झारखंड के से कौन से मुख्यमंत्री जो कि प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री? तो मधु कोड़ा दोस्तों, याद रखिएगा कि प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन बने थे? मधु कोड़ा ना। अगला दोस्तों है कैदियों को परिजनों से मुलाकात करने हेतु स्थापित प्रथम ई मुलाकात केंद्र। कैदियों को उनके परिजनों से, अर्थात जो भी कैदी होते हैं न, उनके परिजन यानी कि उनके परिवार से मुलाकात कराने हेतु प्रथम ई मुलाकात केंद्र प्रज्ञा केंद्र धनबाद में बनाया गया है। अगला है दोस्तों ना रोबोटिक आर्म प्रदर्शित करने वाला प्रथम अस्पताल। रोबोटिक आर्म प्रदर्शित करने वाला प्रथम अर्थात रीनपास रांची में बनाया गया है। रीनपास रांची में बनाया गया है दोस्तों। अगला आगे है दोस्तों अफ्रीकन मूल का शेर शावक रखने वाला प्रथम चिड़ियाघर। अफ्रीकन मूल का शेर शावक रखने वाला प्रथम चिड़ियाघर टाटा जूलॉजिकल गार्डन जमशेदपुर में है दोस्तों। टाटा जूलॉजिकल गार्डन जमशेदपुर में है ना। देश में सर्वाधिक डार्क साइट वाला स्थान, देश का सर्वाधिक डार्क साइट वाला स्थान पलामू टाइगर रिजर्व जो कि पलामू में है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। आगे दोस्तों है एशिया में प्रथम सबसे बड़ा सबसे लंबा सबसे ऊंचा झारखंड के संदर्भ में ना। तो सबसे बड़े लोहे की खान, पूरे एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान जो कि झारखंड में दोस्तों स्थित है, यह नोवा मुंडी पश्चिमी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में स्थित है दोस्तों। याद रखिएगा कि यह एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है जो कि झारखंड में स्थित है। कहाँ पर? नोवा मुंडी या पश्चिमी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों। किस डिस्ट्रिक्ट में? पश्चिमी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में। सबसे बड़ा कोलवासरी पूरे एशिया के सबसे बड़ा कोलवासरी जो कि झारखंड में स्थित है पिपरवार है जो कि चतरा डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों। पिपरवार है जो कि चतरा डिस्ट्रिक्ट में है। प्रथम मीथेन गैस कुआं ना पर्वतपुर बोकारो डिस्ट्रिक्ट में स्थित है दोस्तों। पर्वतपुर बोकारो डिस्ट्रिक्ट में। सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना, एशिया का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना जो कि झारखंड राज्य में स्थित है, यह कौन सा है दोस्तों? गोमिया जो कि बोकारो में है। गोमिया जो कि बोकारो में है दोस्तों। आगे है दोस्तों कि विश्व में प्रथम सबसे बड़ा सबसे छोटा सबसे लंबा सबसे ऊंचा झारखंड के संदर्भ में बाघ की पहली गणना, पूरे विश्व में बाघ की सबसे पहली गणना कहाँ किए गए थे झारखंड में? तो बेतला नेशनल पार्क में जो कि 1932 में किया गया था। यह पूरे विश्व में प्रथम बार किया गया था दोस्तों, इसको याद रखिएगा। सबसे बड़ा लाह निर्यातक केंद्र, ये लाह जिससे चूड़ी बनता है दोस्तों ना, चूड़ी लाह से ही बनता है, तो सबसे बड़ा लाह निर्यातक केंद्र जो यह टोरी चंदवा लातेहार डिस्ट्रिक्ट का है। टोरी चंदवा लातेहार डिस्ट्रिक्ट का है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी एथलीट का क्या नाम है? विजय नीलमणि खलखोया, झारखंड के हैं दोस्तों। विजय नीलमणि खलखोया झारखंड के हैं दोस्तों। इसके आगे दोस्तों है
सर्वाधिक लौह भंडार वाला क्षेत्र, पूरे विश्व का सर्वाधिक लौह भंडार वाला क्षेत्र कहाँ पर है? सिंहभूम में है दोस्तों। पूरे विश्व में सर्वाधिक लौह भंडार वाला क्षेत्र ना। AIBS प्ले पुरस्कार पाने वाला प्रथम क्रिकेटर कौन सा है? महेंद्र सिंह धोनी, यानी कि MS धोनी, जो कि भारतीय टीम के पहले कप्तान रह चुके हैं, MS धोनी। इनका जन्म भी झारखंड के रांची में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 1984 ईस्वी में। 1984 ईस्वी के जन्म है। 7 जुलाई 1984 ईस्वी को इनका डेट ऑफ बर्थ है दोस्तों ना। महेंद्र सिंह धोनी से हम बहुत प्यार करते हैं ना, क्योंकि यह झारखंड के हैं ना, हम फैन हैं इनके, इसलिए हम इनका डेट ऑफ बर्थ भी याद रखें कि 7 जुलाई 1984 ईस्वी को यह जो है ना झारखंड के रांची में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम मान सिंह और माता का नाम देवकी सिंह है ना। यह जो है जवाहर विद्या मंदिर रांची से ही पढ़ाई किए थे। ठीक है। सभी महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटी का आरोहण करने वाले प्रथम महिला, सभी महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटी का आरोहण करने वाली प्रथम महिला कौन है? यह प्रेमलता अग्रवाल, या झारखंड की है ना। फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन अमेरिका के प्रथम महिला प्रेसिडेंट कौन से है? रीता सिंह है, जो कि झारखंड से संबंधित है ना। तो दोस्तों खत्म हो गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जो भी CGL का परीक्षा देने कल जा रहे हैं वो एक वीडियो इसको एक बार जरूर देख लीजिए, रिवीजन हो जाएगा, आप लोग का रिवीजन हो जाएगा, फिर वहाँ पर माइंड बनेगा कि क्या पढ़ना है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना दीजिए, क्या दिक्कत है सब्सक्राइब करने में, पैसा थोड़ी लगता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।